हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे और अपनी तैयारी में अब जोर शोर से लग चुके होंगे भाई, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम की एग्जाम डेट फाइनली जारी हो चुकी है। बहुत लंबे इंतजार के बाद आपकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। आज डेट है 6 जून। आज है 6 जून और आपको एग्जाम 1 सितंबर। तो ज्यादा टाइम भी नहीं है लेकिन टाइम कम भी नहीं है भाई। ठीक है, टाइम कम भी नहीं है। जिस कैंडिडेट को तैयारी, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है और आप ऐसा तो है नहीं कि जीरो पे हैं, आप कम से कम 50% पे तो होंगे ही, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है दोस्त, कहने का मतलब इतना ही है। अब इसको आप डबल कर सकते हैं तो डबल कर लीजिए, और इतने सिंगल ही रखना चाहते हैं तो सिंगल रख लेना भाई। एक चीज आपको बता देता हूँ, बीएसएफ एचसीएम में अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना दोस्त, तो एचसीएम के सपने भूल जाना। एचसीएम के सपने फिर भूल जाना दोस्त, क्योंकि इससे लो कंपटीशन एचसीएम में कभी नहीं आया भाई। मैं एचसीएम भर्ती की बात कर रहा हूँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती की बात कर रहा हूँ। अब तक आप कितनी भी 10 साल 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, इससे कम कंपटीशन इस टाइम पर किसी में नहीं था भाई। पिछली भर्तियों को भी मैं कंबाइंड कर दूं तो एचसीएम में इतना कम कंपटीशन नहीं है। सबसे कम पोस्ट आती है एसएसबी एचसीएम में, उसमें भी इससे ज्यादा कंपटीशन है दोस्त, क्योंकि 2.5 अगर सभी कैंडिडेट जाते हैं, जब भी 2.5 लाख कैंडिडेट ये हैं, और पोस्ट कितनी है? 1700 प्लस में पोस्ट है दोस्त। ठीक है, तो भाई अगर सिलेक्शन नहीं होता है, किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, अपने आप को देना फिर। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ, पेपर के लग जाना हबी से, प्लस में टाइपिंग के लग जाओ भाई। हबी से लग जाओ टाइपिंग के, क्योंकि टाइपिंग के हबी नहीं लगा तो जो भी आपके महान यूट्यूबर टीचर कहानी की गाथा गा रहे हैं ना, उनको टी नहीं आती टाइपिंग की। उन्हें टाइपिंग की कभी टी नहीं कर रखी उन्होंने, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी अपडेट दूंगा मैं आपका। सबसे पहले देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होने वाला है। पेपर का लेवल कैसा होने वाला है, एक चीज बता देता हूँ, नोट कर लेना। अभी तक भी जो एग्जाम हुए ना, जो अभी तक भी इस न्यू एग्जाम एजेंसी ने जो एग्जाम लिए हैं, एक तो सीआईएसएफ का एग्जाम लिया था 2023 वाला, एक प्लस में इसने सीआरपीएफ का एग्जाम लिया था 2022-23 वाला ही, उसके अलावा एसएसबी का एग्जाम लिया था इन्होंने। ठीक है, अभी लेटेस्ट में इन्होंने 3 ही एग्जाम लिए हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। जो अभी लेटेस्ट में इन्होंने यही एग्जाम लिए हैं। आप जब इन एग्जाम को, सभी एग्जाम को, जो पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक कॉमन चीज आपको देखने को मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, वो क्या है? वो पूरी रामायण में एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा। पेपर का लेवल किस प्रकार का है ये मैं अभी बता देता हूँ। बाकी पेपर कहाँ से क्या बनेगा, कितना बनेगा, कहाँ तक क्या पढ़ना है क्या नहीं है, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो में पूरी रामायण, पूरी गाथा आप सभी के सामने लेके आऊंगा। पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये आप सभी के कमेंट थे, ज्यादा कमेंट थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। ऑनलाइन एग्जाम है, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो नोटिस आया है उसमें साफ साफ मेंशन है सीबीटी एग्जाम। क्या है? सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका है भाई। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। क्लियर कर देना, 101% सब कुछ वो हो गया है, डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। कितना टारगेट लेके चले भाई, क्योंकि अलग अलग वो है भाई। आपको जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली होंगी उसके अनुसार अलग अलग आपकी कट ऑफ बनेगी। आपने कौन सी सिलेक्ट कर रखी है? एक मैं मेरी तरफ से अगर आप सोचेंगे कि टारगेट कितना लेना है, तो एग्जाम कितने का है? 100 का, तो 100 का ही टारगेट लेके चलेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि जब टारगेट लेते हैं ना किसी भी चीज का, तो इतने में से तो उतने आते नहीं है। 100 का टारगेट लेंगे तभी तो 90 आएंगे ना दोस्त। आपने पहले ही टारगेट 80 का बना लिया तो 70 आपके नंबर आएंगे भाई। ठीक है, ये भी सच्चाई की बात है, बताइए सही है या गलत है? ठीक है, तो टारगेट कितना लेंगे? 100 में से 100 का लेंगे। मैथ है, चलो नहीं आती है फिर भी मैं मानता हूँ 15। इससे कम तो क्या करेंगे? रीजनिंग है, चलो मैथ नहीं आती तो रीजनिंग तो आती होगी ना, 18 19 लगा देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कलिकल एप्टीट्यूड है, इसमें कितने? 18 19। अगर 19 भी किया तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है भाई, क्योंकि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हिंदी में भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो गलत होने ही नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, इसके अलावा है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश 18 19 इसमें मान लेते हैं। उसके अलावा क्या रह गया? कंप्यूटर रह गया। इसमें खेल अच्छा बनने वाला है, फिर भी मैं 15 ले लेता हूँ भाई, मोटा मोटा ये। चलो चलो, इसमें भी 1 2 नंबर और कम कर देता हूँ भाई, इसमें भी। चलो 18, चलो 16, चलो 17, इससे कम तो क्या जाने वाला है दोस्त। ठीक है, दूसरी रामायण क्या है?
टारगेट के बारे में बता दिया, कम से कम 80 स्कोर, तो वहीं मैंने आपको आंकड़ा बताया कम से कम। उसके अलावा पेपर कहाँ से बनेगा, पूरी रामायण बताऊंगा कि पेपर कहाँ से बनेगा। यहीं से आपसे बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है इसका 70% पेपर कॉपी पेस्ट होता है। क्या होता है? कॉपी पेस्ट एग्जाम होता है भाई ये। ठीक है, इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि खुद से पेपर बना सके। पूरा पेपर खुद से कहीं नहीं बना सकता, सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं से। और एक चीज बता दूं, सीआईएसएफ का जो एचसीएम का पेपर हुआ था जिसके ऊपर भाई काफी रामायण हुई थी, यूट्यूब पर चला था, सबसे पहले एग्जाम जो बताने वाला था भाई मैं ही कैंडिडेट हूँ। आप शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, उससे पहले अगर कोई कैंडिडेट की शॉर्ट वीडियो हो तो चैनल डिलीट मार सकता हूँ मैं। ठीक है, इतनी बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो कहाँ से बनेगा सब कुछ पता है हमें, कहाँ से बनता है, कितना लेवल गिरता है, कितना अप रहेगा, कितना नहीं, यही बता देता हूँ। आज से ही पहले एग्जाम भी नहीं हुआ है, पेपर न तो हार्ड आएगा न इजी आएगा, ज्यादा 75% है पेपर इजी रहने वाला है, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। 25% इजी टू मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, 75% पेपर इजी ही रहेगा, एक चीज अभी से बता के जा रहा हूं मैं। बाकी टाइपिंग आपको निकालनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि यही क्वेश्चन ले रहा हूं जो क्वेश्चन आप सभी ने मुझसे पूछे। ठीक है, तो पेपर का लेवल मैंने बता दिया किस प्रकार का रहने वाला है। पेपर ऑनलाइन होगा, टारगेट 80 प्लस कम से कम लेके चलना है भाई जनरल कैंडिडेट को। पेपर कहाँ से बनेगा वो भी पूरी रामायण में आप सभी को बता चुका हूँ। और आपको अगर खुद से देखना है तो खुद से एनालाइज जरूर करके देखना है, सब कुछ हमारे ऊपर नहीं छोड़ना है, किसी भी यूट्यूबर टीचर या किसी भी टीचर के ऊपर नहीं छोड़ना है, सब कुछ खुद से एनालाइज करना है। सीआईएसएफ के सारे पेपर हुए थे, ट्रेड्समैन का भी हुआ था, एचसीएम का भी हुआ था, एएसआई का भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद सीआरपीएफ का है भी, उसके बाद एसएसबी के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो एसएसबी के तो बहुत ज्यादा एग्जाम हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम है, अप्रोक्स मेरे ख्याल से 30-35 एग्जाम होंगे एसएसबी के तो। ठीक है, तो सारे एग्जाम एक बार खुद से देखना है, उसके बाद शांति से सारी चीजें करेंगे भाई। तैयारी चल 2 दिन 3 दिन लेट स्टार्ट कर देना, लेकिन एनालाइज करने में ज्यादा टाइम लगाया करो। गधों की तरह नहीं है कि कुछ भी किसी ने भी कुछ भी बोल दिया आप उठ के लग गए भाई, नहीं करना ऐसा, सिलेक्शन होगा भी नहीं। ठीक है, आज के टाइम में सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ मूर्ख बोल रहे हैं कि टाइपिंग हम कर निकाल लेंगे, कब निकाल लेगा भाई? आज के दिन तुझे कीबोर्ड का ये भी नहीं पता तो कब निकाल लेगा मेरा दोस्त? किसने तुमको गाइड कर दिया कि भाई टाइपिंग बाद में निकाल लेंगे? कभी नहीं निकलेगी दोस्त। एक चीज बता दूं, सपोज करो आपने किसी प्रकार से 35 की स्पीड ले भी आए, तो वहां एक्सपीरियंस तो नहीं है ना दोस्त, वहां पर हाथ का पैर कांपने लग जाएंगे, फिर आपके, फिर आपकी 100 गलतियां हो जाएंगी। कितनी? 100 गलतियां देखी है दोस्त मैंने, देखी है, आप भी देखेंगे टाइपिंग के टाइम पर, आप भी देखेंगे वहां पर क्या होता है। ठीक है, इतनी आसान नहीं है टाइपिंग, एग्जाम आप निकाल लेंगे, हो सकता है आपने 4 में से किए 2 आपको नहीं आता है, 2 ऑप्शन आपने कट कर दिए, 2 बच गए, एक किसी प्रकार से आपके तुक्का लग गया। टाइपिंग में ऐसा नहीं होगा दोस्त, एक लाइन कट हो गई भूल गए तो हाथ पैर फूल जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। ठीक है, तो टाइपिंग निकालनी है तभी सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है क्या? फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, काफी लोग ऑफलाइन बैच के लिए बोल रहे हैं तो फुल हो चुका है हमारा। ठीक है, ऑफलाइन के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप ऑनलाइन के लिए कहेंगे तो मैं लेके आ सकता हूं, वो भी लिमिटेड सीट के साथ, क्योंकि मेरा लक्ष्य ज्यादा कैंडिडेट इकट्ठा करना नहीं है। ठीक है ना दोस्त, तो काफी चीजें हैं एचसीएम के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो किसी प्रकार से तो मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं, आपके नंबर दे रखे हैं, आप आराम से सब कुछ पूछ सकते हैं भाई, आपको पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।